चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां एक आदमी एक भूत की तरह था, लेकिन उसका बनाया हुआ साम्राज्य एकदम असली था। ये कहानी है उस अनदेखे कार्टेल की जिसे परछाइयों में रहकर बनाया गया था। ये पूरी कहानी ये शुरू होती है सिर्फ एक मौत से। एक ऐसे आदमी की मौत जिसका चेहरा दशकों से किसी ने नहीं देखा था। पर यह कोई मामूली मौत नहीं थी। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मेक्सिको को जैसे आग में झोंक दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक आदमी की मौत पूरे देश को घुटनों पर कैसे ला सकती है। आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तारीख थी 22 फरवरी 2026। मेक्सिको का एक शांत सा टूरिस्ट शहर टपाल्पा। रविवार की सुबह थी, लेकिन ये शांति बहुत जल्द टूटने वाली थी। इस ऑपरेशन का टारगेट था एक ऐसा शख्स जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती थी। एक तरह का भूत जिसके सिर पर $50 लाख का इनाम तो था, लेकिन उसकी शक्ल कैसी है ये एक गहरा राज था। मतलब वो इतना ज्यादा छिपा हुआ था कि दुनिया के पास उसकी जो तस्वीरें थीं वो भी 80 और 90 के दशक में हुई गिरफ्तारियों के वक्त की थीं। सोचिए कितनी पुरानी। फिर एक खुफिया जानकारी मिली और सब कुछ बदल गया। मेक्सिको की स्पेशल फोर्सेस ने सुबह होने से पहले ही उसके ठिकाने पर धावा बोल दिया। 2 जबरदस्त गोलीबारी के बाद एल मेंचो बुरी तरह घायल हालत में पकड़ा गया, लेकिन उसे मेक्सिको सिटी ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। और बस इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड का चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन जैसा कि होता है, एक सरगना की मौत कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। ये समझने के लिए कि ये मौत इतनी बड़ी बात क्यों थी, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जानना होगा कि आखिर ये आदमी था कौन और कैसे एक मामूली किसान का बेटा दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी बन गया। उसकी कहानी भी बड़ी अजीब है। सोचिए, एक एवोकाडो किसान का बेटा जिसने 5वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ दिया था, वो कैलिफोर्निया पहुंचकर एक छोटा मोटा अपराधी बन जाता है। वहां वो हीरोइन बेचने के जुर्म में पकड़ा गया, जेल गया और सजा पूरी होने के बाद उसे वापस मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक सजा याफ्ता ड्रग डीलर वापस आकर पुलिस ऑफिसर बन गया। उसने सिस्टम की सारी कमजोरियों को अंदर से समझा। तो अब उसके पास अंदर की जानकारी भी थी और एक कार्टेल परिवार में शादी करके मिली ताकत भी। इन दोनों चीजों को मिलाकर उसने सिर्फ एक गैंग नहीं बनाई, उसने एक पूरी पैरामिलिट्री फौज खड़ी कर दी। 2015 में दुनिया ने उनकी असली ताकत देखी, जब उसके लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को ही मार गिराया। तब यह साफ हो गया था कि ये कोई आम गैंग नहीं, ये एक सेना है। उनकी असली ताकत का राज था एक कमाल का बिजनेस आइडिया। उन्होंने कोकेन का धंधा छोड़कर सिंथेटिक ड्रग्स बनाना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि अब उन्हें सप्लायर्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल था और मुनाफा बेहिसाब। और मुनाफे का जो खेल है वो तो होश उड़ा देने वाला है। जरा सोचिए, एक गोली जिसे बनाने का खर्च सिर्फ 10 सेंट आता है, वही गोली सड़क पर 20 से $30 तक में बिकती है। यही पैसा उनकी असली ताकत थी। तो सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा, इतना ताकतवर संगठन बना कैसे? जवाब है क्योंकि सिस्टम खुद ही खोखला हो चुका था। दशकों तक मेक्सिको में एक तरह का अलिखित नियम चलता था जिसे कहते थे प्लाजा सिस्टम। इसके तहत सरकार कार्टेल से रिश्वत लेती थी और बदले में उन्हें अपना काम करने देती थी। शर्त बस इतनी थी कि हिंसा कंट्रोल में रहे। इस सिस्टम ने धीरे धीरे अपराध को सरकारी मशीनरी का ही एक हिस्सा बना दिया था। और जब ये पुराना सिस्टम टूटा तो इसे ठीक करने की कोशिशें भी नाकाम रहीं। चाहे वो ड्रग्स के खिलाफ एक खुली जंग हो या फिर सामाजिक सुधार का नरम तरीका, खून खराबा रोकने में दोनों ही फेल हो गए। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस पूरे खेल का सबसे बड़ा शिकार अमेरिका कई मायनों में इस संकट को खड़ा करने वालों में से एक था। ये गलतियों की एक पूरी कड़ी है। 80 के दशक में CIA के ऑपरेशन नाफ्टा जैसे व्यापार समझौते जिसने ड्रग्स के लिए एक हाईवे बना दिया, और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा एक अमेरिकन स्टिंग ऑपरेशन जिसमें हजारों बंदूकें कार्टेल के हाथ लग गईं। कह सकते हैं कि अमेरिका अनजाने में उन्हीं ताकतों को बढ़ावा दे रहा था जिनसे वो आज लड़ रहा है। खैर, अब वापस उसी दिन पर लौटते हैं जब एल मेंचो मारा गया था। उसकी मौत के बाद जो हुआ वो शायद किसी ने नहीं सोचा था। अपने लीडर की मौत का बदला लेने के लिए कार्टेल ने पूरे देश में दहशत फैला दी।
एक साथ 20 राज्यों में हमले किए गए, हाईवे ब्लॉक कर दिए गए और मेक्सिको के दूसरे सबसे बड़े शहर को बंधक बना लिया गया। ये सब देखकर पाब्लो एस्कोबार के दिनों की याद आ गई जब उसने कोलंबिया की सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। और इस जंग का सीधा असर सरहद के पार अमेरिका में देखा जा रहा है। अमेरिका में जो फेंटेनिल का संकट है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ इसी कार्टेल का है। आज वहां सिंथेटिक ड्रग से होने वाली कुल मौतों में से 70% फेंटेनिल की वजह से हो रही हैं। तो एक राजा तो मर गया, पर सवाल अब भी वही है, क्या एक सिस्टम को मारा जा सकता है? कार्टेल के अंदर अब गद्दी के लिए जंग छिड़ चुकी है। अमेरिका भी सैन्य कार्रवाई के बारे में सोच रहा है। और कमाल के बाद देखिए, अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप उसी इलाके में होना है जो कार्टेल का गढ़ माना जाता है। तो एल मेंचो की मौत ने इस जंग को खत्म नहीं किया है, बल्कि एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा